आज हम बात करेंगे प्रोपोर्शन की, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शंस। सबसे पहले कि प्रोपोर्शन होता क्या है। प्रोपोर्शन एक मेथड है कोई भी दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन एक्सप्रेस करने का। इट इज अ मेथड टू एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज इज नोन एज प्रोपोर्शन। कि सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोपोर्शन होता क्या है। प्रोपोर्शन मेथड ऑफ expressing relation between two quantities। अब कोई भी दो क्वांटिटीज दे रखी है, उसके आपस के बीच में जो रिलेशन है उसको एक्सप्रेस करने का एक जनरल मेथड है कि प्रोपोर्शन। कि अगर कोई भी एक क्वांटिटी डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, तो दूसरी क्वांटिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी घटेगी या बढ़ेगी। मतलब एक क्वांटिटी में इफेक्ट आता है तो दूसरी क्वांटिटी में किस तरह इफेक्ट आएंगे, ये जो मेथड है एक्सप्रेस करने का उसको बोलते हैं प्रोपोर्शंस। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ स्पीड और डिस्टेंस का। स्पीड और डिस्टेंस का, अब मान लो कोई भी गाड़ी की स्पीड है, कुछ भी है, अगर मैं उसकी स्पीड को बढ़ा दूँ, टाइम सेम रखूँ, अगर किसी भी क्वांटिटी, जैसे स्पीड एक क्वांटिटी है, डिस्टेंस सेकंड क्वांटिटी है, अगर मैं स्पीड बढ़ा दूँ तो उसकी डिस्टेंस भी बढ़ेगी। क्योंकि अगर कोई गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति आवर से जा रही थी तो 1 घंटे में 13 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अगर इसकी स्पीड में बढ़ा दूँ 13 से मैं कर दूँ 40, मतलब 40 कर दूँ, इसका मतलब इसकी जो 1 घंटे में जो डिस्टेंस कवर होगी वो 40 होगी। मतलब अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो डिस्टेंस भी बढ़ रही है। मतलब जो स्पीड एक क्वांटिटी है वो डिस्टेंस के ऊपर भी क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। इस तरह के जो रिलेशन है, इस तरह की दो क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशन दर्शाए जाते हैं उसको प्रोपोर्शन से दर्शाए जाते हैं। अब जो प्रोपोर्शन होता है वो कितने टाइप का होता है, तो ये 2 टाइप का होता है। प्रोपोर्शन आर ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सेकंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में डायरेक्ट रिलेशन रखे, मतलब सीधा संबंध रखे, मतलब अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो सेकंड भी क्या करेगी, इंक्रीज होगी, मतलब बढ़ेगी। अगर फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो सेकंड भी डिक्रीज होगी। इसका मतलब ये डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं। तो इस तरह के जो प्रोपोर्शन होते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब जो रिवर्स जो रिलेशन रखी है, मतलब जो उल्टे रखी है, मतलब इनवर्स। अगर फर्स्ट क्वांटिटी बढ़ेगी तो वो सेकंड घटेगी, मतलब दोनों जो क्वांटिटी आपस में क्या है, उल्टी चलेगी। अगर पहली घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी, अगर पहली बढ़ेगी दूसरी घटेगी। मतलब इस तरह के जो प्रोपोर्शन है उसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। अब 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। पहला डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, डायरेक्ट proportion, it is a type of proportion, it is a type of proportion which shows relation। एक प्रोपोर्शन का टाइप है जो इस तरह रिलेशन दर्शाता है, which show relation in such a way that, इस तरह दर्शाता है when one quantity increases then second quantity also increases। मतलब अगर फर्स्ट बढ़ेगी तो सेकंड बढ़ेगी, मतलब डायरेक्ट रिलेशन, मतलब सेम रिलेशन। अगर पहले इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, अगर पहले डिक्रीज होगी तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। अगर इस तरह की जो डायरेक्ट रिलेशन होंगे वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से दर्शाए जाएंगे, मतलब एक्सप्रेस किए जाएंगे। दैट व्हेन one quantity increases then second quantity also increases and or
when first quantity decreases, अगर फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज होगी देन सेकंड ऑल्सो डिक्रीज। इस टाइप का जो प्रोपोर्शन होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसको डिनोट कैसे करते हैं, मान लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी x है, दूसरी मान लेते हैं y है, इसको डिनोट करते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन x इंक्रीजेस, अगर x की वैल्यू इंक्रीज होगी इसका मतलब y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, y की वैल्यू आल्सो इंक्रीजेस। अगर x की वैल्यू डिक्रीज होगी, व्हेन x इज डिक्रीज देन y आल्सो डिक्रीज, y की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इस तरह की जो प्रोपोर्शन उसको बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं एग्जांपल लूं स्पीड का, दूसरा डिस्टेंस का, ठीक है। अगर कोई कार, लेट ए कार इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, मान लेते हैं कार है वो 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रही है, ठीक है। तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, 30 किलोमीटर। अगर मैं फर्स्ट क्वांटिटी को इंक्रीज कर दूं, मतलब कार की स्पीड को बढ़ा दूं, 30 से 50 कर दूं, अब मैं क्या कर दिया, कार की स्पीड को 50 किलोमीटर पर आवर, तो क्या जाएगा, अगर 1 घंटे में 30 किलोमीटर पर आवर से 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो रही थी, तो 50 से क्या होगी 50 किलोमीटर। अगर मैं स्पीड बढ़ा दूं तो डिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब फर्स्ट क्वांटिटी अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो सेकंड क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज। अगर मैं घटा दूं, मान लेता हूं 30 से मैं क्या कर दिया इसकी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या जाएगी 1 आवर में 10 किलोमीटर। इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट क्वांटिटी को डिक्रीज कर दूं तो सेकंड क्वांटिटी भी क्या होगी, डिक्रीज। इस तरह के जो प्रोपोर्शन होते हैं उसको किससे दर्शाते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट क्वांटिटी स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, जो सेकंड क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसी के सेकंड पार्ट इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स मतलब उल्टा, इसमें क्या है, उल्टी होती है। अगर फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो सेकंड क्वांटिटी डिक्रीज होगी, अगर फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज होगी सेकंड इंक्रीज होगी। तो इट इज ए टाइप ऑफ प्रोपोर्शन which show relation, which shows relation in such a way that when one quantity increases, then second क्वांटिटी डिक्रीज है। ये क्या उल्टा होता है, इसमें क्या है, अगर फर्स्ट क्वांटिटी बढ़ेगी इंक्रीज होगी तो सेकंड क्वांटिटी कैसी होगी, डिक्रीज होगी। और एंड व्हेन अगर फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज होती है, व्हेन फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीजेज, देन जो सेकंड क्वांटिटी वो कैसी होगी, इंक्रीज होगी। सेकंड क्वांटिटी इंक्रीजेज। इस तरह की जो प्रोपोर्शन होती है उसको क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन, मतलब उल्टे। अगर फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज तो सेकंड डिक्रीज, अगर फर्स्ट डिक्रीज तो सेकंड इंक्रीज। इस तरह की जो प्रोपोर्शन उसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल। अब इसको किससे डिनोट करते हैं, मान लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी x है, ऊपर लिख देता हूं, मान लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी x है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी y है, तो इसको किस तरह डिनोट करेंगे, x इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। इसका मतलब क्या हुआ, when the value of x increases, when the value of x increases then the value of y is decreases। अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू घटेगी। when the value of x decreases, अगर x की वैल्यू मैं डिक्रीज करता हूँ, घटाता हूँ, then the value of y is increases, तो y की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। इस तरह के जो प्रोपोर्शन क्या होते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन।